मज़ा आएगा देखने में क्योंकि हमें करने में बड़ा मज़ा आया। सो आपको देखने में मज़ा जिसके आएगा। घर में अगर बेटी होती है तो बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। बाप नहीं है वो पिता है, वो पिता तुल्य है। जो तब था अगर वो अब नहीं है तो जो अब है वो तब नहीं था। सो आई डोंट थिंक इट विल बी फेयर अगर हम तब के कैरेक्टर्स और अब के कैरेक्टर्स या सीरियल्स को कंपेयर करें। Everything is on पहले 3 fingertip. सेकंड में अगर पसंद ना आए वीडियो तो स्वाइप कर दिया करेक्ट, जाता है, करेक्ट। आगे सो बढ़ो। उसमें वो मेमोरी में छपना ना लॉन्ग कैरेक्टर अगर आपका बहुत छोटा-सा कैरेक्टर है, आप बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको लीड ही करना है टू बिकॉज़ वो 10 मिनट में भी कर सकते हैं, 1 घंटे में भी कर सकते हैं और पूरी-पूरी सीरीज़ आई थिंक जूही मैम ऑलवेज़ सेज़ कि ऋतिका से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ बिकॉज़ जब वो इस एज में थी तब उनको लगता था कि ये ऋतिका ऐसी ही बड़े है। सवाल होते थे उस बड़े उम्र में। सवाल होते थे। होते आज तो भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल सवाल है। बदल गए हैं। सवाल बदल गए हैं बस। तो या दिस इज़ ऋतिका और मज़ा आएगा देखने में क्योंकि हमें करने में बड़ा मज़ा आया। सो आपको देखने में मज़ा आएगा। कैरेक्टर का नाम संजय अवस्थी है और ये किरदार 90s के उन पिताओं की तरह है जो अ, जिसके घर में अगर बेटी होती है तो बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं एक समय तक। तब तक उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी ही जो है वो अपनी बेटियों को हैंडल करेंगे या घर को हैंडल करेंगी। सो सरकारी दफ्तर में काम करने वाले एक सहज सरल किरदार हैं जिससे आप बहुत रिलेट करेंगे कि अ, पिता जो है वो बाप नहीं है वो पिता है, वो पिता तुल्य है। सो और मेन ये है कि एक छोटी सी एक अच्छी सी फैमिली है जहाँ पे वैल्यूज़ और संस्कार और एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है ह्यूमन ग्राउंड्स पे उन सारी चीज़ों को मोरालिटीज़ को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं बट इम्पोज नहीं करते हैं किसी भी तरह की सोच को। सबको फ्रीडम है अपने जीवन में सब कुछ करने का और शायद इसी वजह से ये एक हंसता खेलता परिवार है क्योंकि सबने अपने लिए कहीं ना कहीं जगह बनाई है और सबके दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा जगह है। देखिए समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और जो तब था अगर वो अब नहीं है तो जो अब है वो तब नहीं था। तो चेंज इज़ द कांस्टेंट ऑफ लाइफ, इसलिए कभी आपस में उसे कंपेयर करने से अच्छा है समय के साथ चलना चाहिए और जो पुरानी यादें हैं उन्हें दिल में साथ लेकर चलना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। ऐसे बहुत सी चीज़ें आज हैं जिस जिस वजह से डिफरेंट तरीके से लोग जुड़ते हैं कैरेक्टर्स से, इनफैक्ट एक्टर्स से, जैसे कि सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिस वजह से लोग एक्टर्स के बहुत करीब फील कर पाते हैं, उन्हें बहुत करीब से जान पाते हैं। सो आई डोंट थिंक इट विल बी फेयर अगर हम तब के कैरेक्टर्स और अब के कैरेक्टर्स या सीरियल्स को कंपेयर करें। आई जस्ट फील दैट वी शुड जस्ट फ्लो विद टाइम। आई फील कि टुडेज सिनेरियो कंटेंट रिच हो गए हैं हम लोग और बहुत ज़्यादा लेवल पे कंटेंट्स जो हैं हम लोग तक पहुंच रहे हैं। सो मेमोरी कहीं ना कहीं शॉर्ट होती जा रही है बिकॉज हम लोग पहले वही वाला था कि पहले टेस्ट मैच अच्छा लगता था, फिर एक टाइम पे आपको वनडे अच्छा लगता था, आज आपको 2020 अच्छा लगता है कि वी आर ऑन अ वेरी फास्ट मूविंग दिस थिंग सो एंड एवरीथिंग इज ऑन पहले 3 फिंगर सेकंड में अगर पसंद ना आए वीडियो तो स्वाइप कर दिया जाता है, सो आगे बढ़ो। उसमें वो मेमोरी में छपना ना वो एक चैलेंज तो है लेकिन मैं ये रूल आउट नहीं करूंगा कि उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं होगा। खास करके जैसे हमारे हमारे ही कॉन्सेप्ट में ये मेरी फैमिली में दिस हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। अगर हम इसके फर्स्ट सीजन की बात करें तो आज 8 साल के बाद भी लोग इसको याद रखते हैं। तो मैं तो उम्मीद करूँ मैंने जो एक किरदार निभाया है या जूही जी ने किरदार निभाया आज 20 साल 22 साल हो गए, मतलब 2 दशक हो गया और लोग याद रखते हैं। तो समटाइम्स द काइंड ऑफ वर्क यू डू यू हैव टू जस्ट बी विद दैट वर्क एंड बाकी तो फिर वो बहता चलता है, ऐसा नहीं है कि उसकी याद खत्म होती है। आई थिंक अगर मैं कहना चाहूँ तो फॉर मी सबसे बड़ा जो एक जो आप बेनिफिट की बात करें वो ये है कि जब आप टीवी सीरियल्स करते हैं तो वो बहुत लॉन्ग रनिंग होते हैं और आप उसमें टाइम कमिटमेंट बहुत ज़्यादा होता है।
इवन थ्रू आउट द मंथ आप शूट कर रहे होते हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको यही नहीं पता होता है कि वो ख़त्म कब होने वाला है। तो आप कितना लंबा कमिट कर रहे हैं अपने आप को किसी एक प्रोजेक्ट के साथ, ये आपको मालूम नहीं होता है। वेयरएज़ यहाँ आपको शुरू से ही मालूम है कि इतने दिन की शूटिंग है, इतने एपिसोड्स हैं, आप एक किरदार निभाते हैं, उससे जुड़ते हैं, अगर और सीजन्स आते हैं तो आप लंबे वक्त तक जुड़ते हैं, नहीं तो आप दूसरा किरदार निभाने के लिए आपके पास टाइम होता है और पर्सनल लाइफ बैलेंस हो पाती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा मेंटेन हो सकता है, जो कि टेलीविज़न में थोड़ा मुश्किल हो पाता है। एंड मैं तो टेलीविज़न का हिस्सा बहुत ही लंबे समय से रही हूँ और अब भी हूँ, क्योंकि मेरा बेस टेलीविज़न है, मेरे रूट्स वही हैं। तो ये एक चीज़ है जो डिफ़िकल्ट लगती है। तो उस एक चीज़ में यहाँ डेफ़िनेटली आसानी है कि आपको इतना लंबा कमिट नहीं करना पड़ता। बट चैलेंज ये है कि बहुत कम टाइम में ही आपको वही केमिस्ट्री अपने को एक्टर्स के साथ बिठानी होती है, आपको कैरेक्टर का सुर पहले दिन से सही लगाना होता है, क्योंकि सीरियल्स में आपको ये वक्त मिलता है कि अगर आज नहीं तो 5 दिन बाद भी आपका सही सुर लगा तो आपके पास और 4 साल है जब तक आप वो सुर लगाए रख सकते हैं। बट यहाँ बहुत लिमिटेड टाइम है, सो यू कैन नॉट take time to get into the skin of the character or to develop a chemistry with your co-actors. It has to be there right from the word go. And I think तुम्हारे लिए बोलो। I think irrespective of what character you are playing, even if it's a minute long character, अगर आपका बहुत छोटा सा कैरेक्टर है, आप बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको लीड ही करना है टू to get appreciated Noticed also. और noticed. Right. So I think ये एक बहुत बड़ा benefit है, Right. क्योंकि बहुत से एक्टर्स हैं बाहर जो पता नहीं कब मुंबई आए, कितने सालों से बस ऑडिशंस दे रहे हैं, जिन्हें पता नहीं कितनी बार ये सुनना पड़ा होगा दैट यू आर नॉट फिट फॉर अ हीरो और अ हीरोइन, बट उनके लिए एक बहुत बड़ा Right. प्लेटफॉर्म है टू शोकेस देयर टैलेंट, बिकॉज वो 10 मिनट में भी कर सकते हैं, 1 घंटे में भी कर सकते हैं और पूरी पूरी सीरीज में भी कर सकते हैं. Right. So, yeah. मेरा ये है कि इसी डिस्क्रिमिनेशन अब ख़त्म हो गया है कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, बेटर है, वेदर इट इज़ OTT, वेदर इट इज़ टेलीविज़न, फिल्म. देख, वर्क कल्चर अलग अलग है. Exactly. हमें अडेप्ट करने की ज़रूरत होती है, हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है. हम जो टेलीविज़न में परफॉर्म करते हैं वही हम फिल्म में भी करते हैं, वही हम OTT पे भी करते हैं. OTT में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें इसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है.